तो यस वेरी गुड जी। तो मुझे यहाँ पे आज छोटे छोटे हमारे मेहमान दिख रहे हैं। सो हाय गाइस एवरीवन, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और हमारे आज सभी स्पेशल लोग हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बहुत काय दिनों नाही के हवेत बाद तुला हमारा ये लगेच. सेशन हो रहा है चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में। तो बस मुझे तो कल ही ऐसे लगा कि हम बड़ों के लिए तो बघायचं सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने ये छोटे बघायचं लोगों के लिए, हो मतलब छोटे हमारे ये बच्चे हैं, घ्यायचं उनके लिए तो ज्यादा बात नहीं होती है। तो आज हमने सोचा कि चलो आज चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस कॉल। यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आणि तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। रुपाली मी मराठी बन खूप चांगलं बोलतो, काही काळजी करू नका, पण हा कॉल हिंदीमध्ये चालणार है, क्योंकि हमारे इस कॉल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से है, जिनको मराठी नहीं समझती। तो इसलिए हम ये प्रीफर कर रहे हैं कि आप हिंदी में ये कॉल होगा। तो आप जैसे कि हमेशा की तरह रहता है हमारा हर सैटरडे, बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। हमारे लोग है तो है, मतलब जो पुराने मैं कहूँगा बहुत दिनों से हमारे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग इस कॉल पे आए। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करूंगा। आज आपने पहला दिन पहली बार आए हो, और ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जैसे पता चला कि आज चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कल से, तो बहुत सारे लोग मतलब ये जानने के लिए बेताज है। तो मैं जरूर आपको आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत कुछ शेयर करूंगा। आपको समझ में आएगा कि अगर हम चिल्ड्रंस के हेल्थ के बारे में केयर करते हैं तो कहाँ पे गड़बड़ी होती है, आपको कहाँ पे करेक्शंस करना है। और इतने सारे हमारे बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो लेकिन वो क्यों आते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। हम तो बाहर सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे यहाँ तो एक ही ऑप्शन रहता है अगर हेल्थ की बात होती है तो मतलब अस्पताल, डॉक्टर, क्लिनिक, यही ऑप्शन रहता है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि हमको एक्चुअली पसंद नहीं रहता। क्या आपके बच्चों को पसंद रहता है डॉक्टर के पास जाओ, हाँ चलो इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा किसी को पसंद रहता है? बिल्कुल नहीं, हमको भी अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करते हैं, मतलब मजबूरी में जाना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है सिस्टम की हमको किस तरह से अपने खुद की और अपने बच्चों की, पूरे परिवार की सेहत हम कैसे अच्छे से रख पाएंगे। ये यहाँ पे हम इस कम्युनिटी के जरिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर हर सैटरडे को ये मतलब कॉल चलता है। वैसे तो हमारा रोज कॉल चलता है, लेकिन यस पर सैटरडे को कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो मैं माई सेल्फ रमेश कारंडे, मैं एमडी किया हुआ आयुर्वेद में, और लगभग 27 साल से मैं इस मेडिकल फील्ड में हूँ। और पिछले 10 साढ़े 10 साल से इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ एज अ वेलनेस कोच करके मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी हेल्प मिली है। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पूरे फैमिली को ये हेल्प मिली है। और एक अच्छी सेहतमंद खुशहाल जिंदगी हम जी रहे। तो हमारा ये मकसद है हम बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, और यही हम ये काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, ये स्पेशली टॉपिक बच्चों के लिए है। ये बच्चे वो तो समझ पाते हैं बहुत जल्दी, वो उनको समझ में आएगा, लेकिन उनके पेरेंट्स को कितना समझ में आएगा ये मुझे पता नहीं। क्योंकि बच्चे इतने इनोसेंट रहते हैं ना, जो बात मैं यहाँ पे कहूंगा ना, वो पूरे पूरे अपने दिमाग में लेंगे, मुझे गारंटी है। हाँ, क्योंकि वो क्लीन है। हम क्या रहते हैं, हम ही थोड़े से ऐसे रहते हैं कि सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्टिव लेते हैं। हाँ हे बरोबर सांगितलं, हे मुलांच्यासाठी आहे, हाँ हे बरोबर सांगितलं, हे फक्त आपण सिलेक्टिव राहतो। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपके लिए भी है। तो बात यहाँ पे देखो, चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में रहती है, तो हमारे बच्चों की हेल्थ मतलब कुछ बीमारियां है ऐसा नहीं है। बीमारियों से भी अलग ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। सिंपल सिंपल सी बात रहती है, जैसे कि देखो हमारे घर में जो भी कुछ खाना बना है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो मुझे वो चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं सलाद नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ चावल ही दे दो। हाँ, तो मतलब पसंदीदा चीज होगी तो खाएंगे, अगर पसंदीदा चीज नहीं है तो नहीं खाएंगे। कंप्लेंट रहती है। और मतलब बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
हाँ, जो भी कुछ बाहर कुछ मिलेगा, मतलब हम बाहर जाते हैं ना, या फिर कुछ दुकान से लेते हैं, वो पैकेज फूड रहता है, टीवी पे एडवर्टाइज दिखे, वो अच्छा लगा कि चलो वो खाएंगे। और हम हमको भी ऐसी आदत रहती कि चलो वीकेंड के लिए सैटरडे संडे चलो बाहर जाएंगे आउटिंग पे। तो इस तरह से बच्चों की खाने की ईटिंग हैबिट्स ये हमको सताती है। दूसरी ये प्रॉब्लम हमको सताता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाँ, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, वो कुछ काम नहीं करता, फ्रेश नहीं रहता, सुस्ताया रहता है, एक्टिव नहीं रहता। बहुत बार ऐसे होता है, उसका पेट ही साफ नहीं रहता है, और मतलब स्कूल में जाता है लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उसका। वो मतलब टीचर भी बोलते हैं इसको, मतलब उसके लिए कुछ ट्यूशन लगा दो या कुछ करो, इसकी मतलब दिमाग अच्छे नहीं है, बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी कम रहती है, सर्दी खांसी जुकाम या छाती भरना जिसको हम बोलते हैं बाल दमा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं बहुत बार। मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, लूज मोशन बार बार होता रहता है। तो न जाने कितने सारे रहते प्रॉब्लम, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको कोई पता है वो टेम्पररी है। लेकिन ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, और उसके लिए एक सोल्यूशन क्या है ये भी मैं शेयर करूंगा। क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत मतलब सिर्फ शारीरिक से मतलब हेल्थ है ऐसा नहीं, हमारे मतलब चिल्ड्रंस की हेल्थ हमको पूरे एंगल से समझ लेनी चाहिए। तो मेरे मेरे यहाँ पे पीपीटी रहेगा जिसको मैं शेयर करूंगा, आप पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना अगर आपको अच्छा लगता है, सुनते हो, कुछ लिख के लेते हो तो आपको समझ में आएगा जल्दी। एक सेकेंड में यहाँ पे मेरा पीपीटी अगर है तो शेयर कर रहा हूँ। यस, तो आज के चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में ये आज ये टॉपिक होने जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द चिल्ड्रंस हेल्थ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, बच्चों की हो या हमारी हो, कोई भी हो, हमारी जो हैबिट्स है, जो हम उसको क्या बोलते हैं, आदतें हैं, म्हणजे ज्या सवयी आहेत, ये हमारी आदतें हमारी सेहत बनाती भी है और बिगाड़ती भी। म्हणजे आपल्या सवयीच आपलं आरोग्य चांगलं ठेवू शकतो आणि सवयीच आपलं आरोग्य बिघडू शकतो। इसका मतलब क्या है, आपकी आदतें कैसी है, हाँ, उससे ये आपकी सेहत अच्छी रहेगी या मतलब खराब हो जाएगी, ये तय होता है। आदतें मतलब खाने पीने की आदतें हो, पानी पीने की आदतें हो, कितने बजे उठ रहे हैं, फिर एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, कितने बजे सोते हो, रेस्ट कितना लेते हो, टाइम का शेड्यूल किस तरह से, हर एक चीज में आपकी जो आदतें है वो डिसाइड करती है आपकी सेहत अच्छी रहेगी या बिगड़ेगी। ये आपके लिए भी है, बच्चों के लिए भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदत कौन सी रहती है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन चिल्ड्रंस हेल्थ की बात होती है ना, तो क्या है, किसको हम समझे कि चिल्ड्रन हमारा चाइल्ड जो है, किड है, वो हेल्दी है। इट्स नॉट मतलब फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ये अच्छा होना चाहिए, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मिटी। मतलब कोई बीमारी ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमारा बच्चा है वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, वो सामाजिक तौर पे भी, और उसको जो भावनिक तौर पे भी उसको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, और ये मतलब अगर वो अच्छा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो ही वो हेल्दी है। एंड हेल्दी चिल्ड्रन लिव्स इन फैमिलीज। कहाँ पे ऐसे रहते, फैमिलीज और एनवायरमेंट भी उसके ऊपर असर करता है। मतलब आपकी फॅमिली का एन्व्हायरमेंट कैसा आहे, आपल्या फॅमिली का माहोल कैसा आहे, तुमच्या घरातलं वातावरण कसं आहे, तुम्ही जिथे राहता तिथलं आजूबाजूचं वातावरण कसं आहे, जी कम्युनिटी आहे तिथलं वातावरण कसं आहे। तो ये सारे जो रहते हैं ना, हमारा एनवायरमेंट है, हमारा फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, हमारा नेशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा हमारे बच्चों के हेल्थ के डेवलपमेंट पे असर करता है। तो अगर सिर्फ हमको चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में बात करनी है, तो सिर्फ उसको वजन या फिर वेट बढ़ना चाहिए, हाइट बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। पूरा ओवरऑल उसके मतलब डेवलपमेंटल उसका पोटेंशियल जो होता है वो फुलेस्ट होना चाहिए, वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कहने का मकसद है, थोड़ा सा आपको इसको समझ के लिए। तो
कुछ हम यहाँ पे चिल्ड्रंस के कुछ कॉमन प्रॉब्लम रहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। कॉमन प्रॉब्लम ये आमतौर पे ये है, लेकिन इसके अलावा अलावा भी कुछ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम रहता है बच्चों का वो है जो उनकी श्वसन संस्था है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है जो कि बच्चों में आते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तो भी उसको बार बार मतलब सर्दी खांसी, रनिंग नोज, नाक बह रहा है, पानी आ रहा है नाक से, और मोस्टली ये ज्यादा से ज्यादा अगर होता है और उसके साथ साथ बुखार आता है, और ये अगर प्रॉब्लम होता है तो ये मेन प्रॉब्लम एक्चुअली है। मतलब अगर बच्चों को साल में एक दो बार अगर आता है सर्दी खांसी, सर्दी जुकाम, देन वो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, वो मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। एक दो बार पूरे साल में अगर आता है, लेकिन 6 से 8 बार अगर आ रहा है समझो आपके बच्चों को, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो आगे जाके कुछ दूसरे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन नेक्स्ट वर्म इन्फेस्टेशन, जहाँ के हम बोलते हैं ना पेट में मतलब वो वर्म्स होते हैं, ज्याला आपण बोलतो जंतू होतात पोटामध्ये वारंवार, वो एक प्रॉब्लम रहता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, यूरिन का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसे मतलब हाइजीनिक तौर पे रहे या पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, जिसके कारण उनको वो इन्फेक्शन हो जाता है। देन फोर्थ वन है इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। मतलब न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ये क्या है? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मतलब जो भी हम उसको खाना खिलाते हैं, जो भी वो खाता है, उससे उस खाने के साथ उसके शरीर में जो पोषक तत्व जाने चाहिए, न्यूट्रिएंट जाने चाहिए, वो सही मात्रा में नहीं जाते, और जिसके कारण उसको जो डेफिशिएंसी है वो शुरू से ही आती रहती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको जरूर यहाँ पे समझाऊंगा, अगर यहाँ पे वो स्लाइड्स यहाँ पे मेरी नहीं है। जो बच्चों की जो है ना, पहले 1000 डेज, 1000 दिन बच्चों के वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी बच्चों के 1000 दिन आप बोलोगे कौन से, तो जैसे ही मतलब हम इस धरती पे आने वाले होते हैं, मतलब वो जो मदर है उसके पेट में जैसे बच्चा मतलब कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी रहती है, जैसे प्रेगनेंसी रहती है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, वहां से लेके जब तक वो बच्चा 2 साल का नहीं होता है तब तक उसके जो होते हैं वो रहते हैं 1000 दिन। मतलब बच्चों की हेल्थ जन्म हो जाने के बाद की हम सोचना नहीं चाहिए, जैसे ही कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी रहती है, हम इस धरती पे आने वाले की हमारी शुरुआत होती है, पहला जो हमारा यहाँ पे लाइफनेस पैदा होता है वही से शुरुआत होती है हमारे 2 साल तक। और ये 2 साल जो है ये 1000 दिन है, 1000 दिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते, क्योंकि इसी वक्त सबसे ज्यादा जो कुछ चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए, वो चाहिए होता है न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं पोषण, नरिशमेंट। हम नरिशमेंट दो तरह की होती है, एक फिजिकल नरिशमेंट जिसको हम शारीरिक पोषण बोलते हैं, और दूसरा है मेंटल नरिशमेंट, हाँ, जो कि मानसिक पोषण, जो दोनों जरूरी है। तो वो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो 1000 डेज। अगर इस 1000 दिन में वो बच्चा आने वाला है, पूरी उसकी जिंदगी है, उसी समय अगर हम उसको सही पोषण नहीं मिल रहा है जो कि जरूरी है, हाँ, उस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो पोषण जरूरी है। जैसे हम देखते हैं ना, छोटा सा बीज अगर हम जमीन में बोते हैं, वहां पे पानी और जमीन सब कुछ करने के बाद, तो वहां से लेकर उसको अंकुर निकलता है, फिर थोड़ा छोटा सा वो बाहर निकलता है जमीन के, तो वो कितना डेलिकेट रहता है, उसी समय हम उसका कितना केयर करते हैं। तो वो बड़ा पेड़ हो जाने के बाद केयर ज्यादा करते हैं या छोटा होता है तब केयर करते हैं? जब छोटा होता है तब केयर करते हैं। तो केयर मतलब करना क्या है, उसको ओनली प्रोटेक्शन करना, ये केयर करना नहीं है। जहाँ पे हम उसको जितना चाहिए पानी देते हैं, उसको नरिशिंग करते हैं, मतलब उसको खाद डालते हैं उसमें कि वो अच्छे से पहले से अच्छा हो। अब किसी कोई भी जमीन पे कोई मतलब किसान अगर वहां पे मतलब उगा रहा है कोई भी चावल हो या फिर गेहूं बाजरा, जो भी कुछ उस जमीन में डाल रहा है,
वो डालने से पहले वो जमीन में वो खाद डालता है, उसमें मिट्टी में खाद मिक्स कर देता है। वो क्या है, वो नरिशमेंट, वो आगे जाके बढ़ेगा, उसको फल आ जाएगी, फसल उगेगी, उसको सपोर्ट करने के लिए पहले उसको उसके अंदर खाद डाला जाता है, यानी कि उसको नरिशमेंट पहले से दी जाती है। तो इसी तरह से आप हमारे जो पहले 1000 दिन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप चेक करो, जैसे हमारे बच्चे हैं या फिर होने वाले हैं, तो हम उस अवस्था में कितना नरिशिंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा नरिशमेंट वो मदर को चाहिए जिसके पेट में वो बच्चा पल रहा है। तो कहाँ पे उसकी नरिशमेंट होती है, उसको नरिशमेंट नहीं हो जाएगी तो बच्चे में कहाँ आएगी। और छोटा बच्चा जब 2 साल तक का होता है तो उसको हम क्या खिलाते हैं, सिर्फ माँ का दूध कुछ महीनों के लिए अगर होगा तो नहीं होगा तो क्या पीता है वो, हम क्या खिलाते हैं आप चेक करो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको समझ लेना चाहिए। हम उसको क्या खिलाते हैं, देखो आपके घर में बच्चे होंगे, 2 साल के बच्चे को हम क्या खिलाते हैं चेक करो, आप लिख के लो। मुझे गारंटी है आप उससे उसमें से आप उसको कुछ भी, मतलब बहुत कम न्यूट्रिशन दे रहे हो। जरूरत शायद इतनी सारी हो सकती है, हम सिर्फ इतना दे रहे हो उसको। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इज मेजर प्रॉब्लम है। मेंटेनिंग हेल्थ इन चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चा है उसकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना ये उसका कॉमन प्रॉब्लम है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, कम उम्र में बच्चों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हम वैसे तो पहले हुआ करता था, जब वो बच्चा है वो उसका वजन है तो वो बच्चा हेल्दी है, ऐसे कहा करता था। तो वो भी मैं बता दूंगा चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में आगे। अंडरवेट बहुत बार है हमारे यहाँ, तो बच्चों का वजन कुछ भी करो बढ़ता नहीं है, कितना भी उसको टॉनिक लगा दो, क्या क्या भी खिला दो, वजन बढ़ता नहीं। मतलब ओबेसिटी भी उतनी है और अंडरवेट भी बच्चे उतने हैं। एंड उनका हैंड फुट माउथ डिसीज हो जाता है। हैंड फुट माउथ मतलब क्या है, बच्चा हमेशा मुंह को भी हाथ लगाता है, पैरों को भी हाथ लगाता है, तो इससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हमेशा रोटेट होता रहता है, पैर से हाथ से मुंह तक पूरी बॉडी में इन्फेक्शन रोटेट होता रहता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर की, तो थोड़ा सा समझ लो। अभी बैड ईटिंग हैबिट्स की मैं बात करूंगा, यस इसके पीछे इसके ओर मैं जाऊंगा जरूर। तो एक सेकेंड, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था जी, किसी ने नहीं बताया, अभी दिख रहा है? ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये मैं आगे जाऊंगा उस स्लाइड पे। तो थोड़ा सा आपने समझ लिया है कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड ओबेसिटी, मतलब बच्चा जो रहता है ना उसकी ओबेसिटी बचपन से हमारे, अगर ऐसे देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। हाँ, जहाँ पे हम पहले बोलते थे यूरोप कंट्रीज में, बाहर के देशों में बच्चों में बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, ऐसा नहीं रहा है। अभी हमारा देश भी नंबर 2 पे है बच्चों की ओबेसिटी के बारे में। हम क्या सोचते, बच्चों का हमारा वजन अच्छा है तो बोलते कि वो हेल्दी है, म्हणजे बाळ असेल ना तर खूप छान आहे असं बोलतो। और वो दुबला पतला है तो बोलतो काय ते किडमिडीत आहे, ते वजनच वाढत नाही, काय खातच नाही, तो हम बोलते कि ये अनहेल्दी है और ये हेल्दी है। ऐसा नहीं है, मतलब वेट होना चाहिए। जैसे मैं मेरे बच्चे की बात बताता हूँ, और आया अभी उसका 21 साल है वो, और जब वो 5-6 साल का था उसका वजन बहुत अच्छा था, बचपन ही वो जैसे पैदा हुआ था मेरे ख्याल से उसका लगभग 3.25 किलो वेट था, मतलब पैदा होते और उसके बाद 1 साल तक वो ऐसे हेल्दी था। बहुत हमको भी अच्छा लगता, सभी लोग बोल रहे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, हेल्दी है, बासीदार है, खूब छान है। लेकिन हमको पता नहीं था वो क्या खा रहा है, हम खिला रहे थे सब कुछ, लेकिन ये बात समझ में नहीं गया तो अनहेल्दी भी खा रहा है। तो जब वो 5-6 साल का हुआ था तब उसको हमने, मैं जहाँ पे रहता हूँ सांगली बिलोंग्स महाराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ पे एक फेमस डॉक्टर है, एक्चुअली इज वेल नोन डॉक्टर। तो उनको मैंने उसको दिखाने के लिए गया, बी का डॉक्टर, मैंने उसको दिखाया। तो उनका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, मतलब वो ऐसे रहता है कि जैसे बच्चा पैदा होते हैं और जुड़वा होते हैं, कभी कभी एक दूसरे को चिपक जाते हैं, उनका भी ऑपरेशन करते हैं, इतने अमेजिंग डॉक्टर है। तो उनको मैंने वहां पे दिखाने के लिए गया, तो उन्होंने देखा, उसके कपड़े निकाले, उसके टेबल पे रखा और मुझे बोले कि इसकी माँ कहाँ पे है। तो मैंने बोला बाहर है, उनको बुला दो। माँ को बुलाया तो बच्चों का हाथ हाथ में लिया था, उन्होंने पूछा
कितने बिस्किट खिलाते हो आप बच्चों को? हो कुछ बोलने से पहिले बोली, मराठीत सांगतो मी, काय बोलले हिंदीमध्ये पण सांगितलं. बिस्किट खाणं म्हणजे शेण खाणं. समझलं? बिस्किट खाणं म्हणजे शेण खाणं. चला ऐका हो, बिस्किट देखो खाना मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी वो सुन के भी, अभी मुझे याद आता है. बिस्किट खाना मतलब गोबर खाना, ये उन्होंने बोल दिया. अभी आप डॉक्टर हो, डॉक्टर की बीवी हो, चाहे जो भी कुछ हो, आप सबसे गंदा फूड उसको खिला रहे हो. मेरे कान गर्म हो रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं था एज डॉक्टर होते हुए भी ये बैड फूड क्या है, गुड फूड क्या है. उन्होंने मुझे अपने कंप्यूटर से एक प्रिंट निकाल के दे दिया और उन्होंने जो बता दिया, जब भी हम कुछ ऐसा फूड खिलाते हैं बच्चों को तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है और उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस लेके वहां पे आते हैं पेशेंट, उनका ऑपरेशन करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते. मतलब सबसे दुनिया का कोई बैड फूड होगा तो उन्होंने कहा कि बिस्किट है. तो बच्चा बोला कि मैं खाता नहीं लेकिन मम्मी खाती है, मतलब मम्मी खिलाती है. अभी अभी गलत क्या बोलो, वो बच्चा खाने से पहले मैं ही खुद खाता था, मिस खाता होता था, मुलं खाणारच ना. तो अभी और दूसरी बात मैं पूछता हूँ, जब हम किसी पेशेंट को मिलने के लिए अस्पताल में जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? आप सभी को पता है क्या लेके जाते हैं? मतलब हम उसको क्या खिलाते हैं? समझ में आया? ये बैड फूड है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बैड फूड और गुड फूड क्या है, ईटिंग हैबिट्स क्या है, मुझे समझ में नहीं आया. उसके बाद उसने कभी बिस्किट नहीं खाया, हमने कभी घर पे नहीं लाया. बिस्किट बनाते हम घर पे बनाते, जो गेहूं का बिस्किट रहता है होममेड या नाचनी गेहूं उसका बनाते हैं जो कि प्योर रहता है. आटे का मतलब मैदे का बिल्कुल नहीं बनाते. तो हेल्दी फूड हमको अभी समझ में आया, लेकिन इससे पहले पता नहीं था. इसका मतलब क्या है, हमारे न्यूट्रिशनल हैबिट्स जो है ना बच्चों की हो हमारी हो, वो वेरी पुअर है, वो बहुत खराब है. पता नहीं हमको क्या खाना चाहिए. वो बच्चा जिद कर रहा है तो हम दे रहे हैं. ऐसे होता है ना, कुछ भी नहीं खा रहे हैं ना तो चलो बिस्किट तो खा लेते तो खाने दे, काहीच खात नाही त्याच्यात खाल्लं तर काय वाईट है, ये हम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. वो क्यों नहीं खाता वो भी मैं आपको बता दूंगा. वो बच्चा वेट, उसका वेट क्यों नहीं बढ़ता है, वो क्यों नहीं खाता है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा. तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे जितने भी बच्चे सुन रहे, अगर आप बिस्किट खा रहे हो तो समझ लो कि क्या खा रहे हो. हाँ, जितने भी बच्चे लोग सुन रहे हैं ना, तो उनको एक ही बात ध्यान रहेगी, जब भी बिस्किट खाने के लिए जाओगे तर तुम्हाला एकच कळेल, बिस्किट खाणं म्हणजे, आता मी पुढचं बोलत नाही, तुम्हाला सगळ्यांना समजलं. तो बात याद पे याद रखो, क्योंकि हेल्दी फूड. और दूसरी बात है, अगर कुछ खाना है तो मैं जैसे कि मेरा क्लिनिक है तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं, तो मैं उनको एक ही समझाता हूँ. वो बोलते हैं सर हमको मैगी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है. मैं बच्चों को बोलता हूँ अच्छी बात है, तुम मैगी खा सकते हो. तुम्हारी मम्मी को वो मैगी का पैकेट बनाना आता है क्या खुद? वो मम्मी खुद बनाती है, आप दुकान से लाते हो? वो बोलते दुकान से लाते. अगर मम्मी घर पे मैगी बनाती है तो खा लो. मम्मी को ब्रेड बनाना आता है क्या? नहीं. तो अगर मम्मी को ब्रेड बनाना आता है तो खा लो. मम्मी को बिस्किट बनाना आता है क्या? आता है तो खा लो बिस्किट. ये मैं उनको समझाता हूँ, बच्चों को समझ में आता है मतलब व्हाट इज हेल्दी और व्हाट इज अनहेल्दी. तो सिंपल सी बात है, हमारी हैबिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, खाने पीने की आदत है. क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, हमारी जो आदत है ना खाने पीने की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. मतलब जो जैसे हमारी आदत रहेगी मतलब खाने पीने के, वो सभी हमारे हेल्थ के ऊपर उसका असर करती है. तो ये मैं समझा रहा था हमारे हैबिट्स. तो थोड़ा सा हमारे हैबिट्स, बैड हैबिट्स क्या है, ओवर कंजम्पशन. बच्चों को समझ में नहीं आता कितना खा रहा है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में देते हैं और खिलाते रहते, टीवी लगाते हैं उसको खिलाते, तो उसको समझ में नहीं आ रहा. ओवर कंजम्पशन हो जाता है, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा सॉल्ट, ऐसा फूड उनको अच्छा लगता है. दूसरी बात है अनहेल्दी स्नैकिंग हो जाता है. हेल्दी स्नैकिंग नहीं करते हम. जब स्नैकिंग की बात आती है तो उनके हाथ में, अभी हम कभी ड्राई फ्रूट्स दिया है आपने, मतलब काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, ऐसा कुछ दिया है ये खा ले हेल्दी फूड है? नहीं खाएंगे. मतलब हेल्दी स्नैकिंग मालूम नहीं, अनहेल्दी स्नैकिंग हो रहा है. ईटिंग व्हेन नॉट हंग्री, जब भूख नहीं है तब भी खा रहे. दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट. जब हमको भूख लग रही है तभी खाना चाहिए, जब भूख नहीं है तो नहीं खाना चाहिए. रिफ्यूजल टू ईट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये भी बैड हैबिट है.
मुझे फ्रुट्स पसंद नाही आहे, मुझे वो व्हेजिटेबल पसंद नाही आहे, मला भाज्या नको, मला फळं नको, मला आवडत नाही, ये भी आपकी गलत हैबिट है, इसको भी सुधार। ईटिंग टू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट, जल्दबाजी में खाते हैं, जल्द फास्ट 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 खा लिया चलो, मतलब ऐसे लगता है कि वहां पे ईटिंग फास्ट भी रहता है और लिमिटेड फूड भी रहता है, मैं इतना ही खा लूंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, ये भी बैड हैबिट है। ईटिंग व्हाइल वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, मोबाइल, वही आपकी बैड हैबिट है। अगर आप खाना खा रहे हो मोबाइल सामने रखे या टीवी के सामने बैठ के गेम खेलते हुए, या फिर आपकी मम्मी के हाथ में मोबाइल है, पापा के हाथ में मोबाइल है और आप खा रहे हो, तो एक बैड हैबिट है, इसको छोड़ दो, सभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अजय ये बात जब बच्चों को बोल रहा था हमने भी शुरुआत करी, खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखो, साइलेंट पे रखो, डाइनिंग टेबल पे सभी एक साथ बैठो और खाना शुरू करो, ये बहुत हेल्दी है हैबिट। देन ओवर ईटिंग एंड कंफर्ट ईटिंग, मतलब ओवर ईटिंग बहुत बात करते हैं, कोई पसंदीदा चीज वो हम ज्यादा खाते हैं, इतनी ज्यादा कि बस उल्टी हो जाए, इतना खा ले, तो ऐसा भी ना करें। ड्रिंकिंग टू मच शुगरी फूड, बहुत ज्यादा मीठा बहुत ज्यादा पसंद है बच्चों को या हमको, किसी को भी मीठा पसंद है। शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, आप मार्ट में जाओगे खरीदने तो वहां पे बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े बोतल लेते हैं वो कोक्स की और बाकी सारी, वो हमको दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा शुगर उसमें है। वो जूस रहेगा, फ्रूटी रहेगी, जो भी कुछ, यहाँ पे मुझे नाम मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ भी हम रेडीमेड जो ड्रिंक लेते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो बैड हैबिट है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड ईटिंग एट इरेगुलर आवर्स, कभी भी खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, ये बैड ईटिंग हैबिट्स है, इसको करेक्ट करना चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, मतलब हमारा जो खाना है हम च्यूइंग करते हैं ना, 10 सेकंड तक च्यूइंग करो, काउंट करो, 1 2 3 4 ऐसे 10 सेकंड तक काउंट करो और निगलने से पहले उसको च्यूइंग करो, अच्छे से चबाओ उसको। देन हमारा होममेड खाना खा लो, हमारे पेरेंट्स ने भी वही देना चाहिए। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो घर का खाना नहीं खाते तो चलो बाहर से कुछ लाएंगे या उसको पैसे देने के वो वहां पे खा लेगा, ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे घर में जो जिस तरह से खाना बनाते हैं वैसा खाना बाहर कहीं भी नहीं मिलता, आपको भी पता है। तो मेक होममेड लंच ब्रेकफास्ट फॉर स्कूल, मेक श्योर इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स। आप उसको जो भी कुछ दे रहे हो ना, वहां पे ये देखो कि उसका पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। नहीं उसको इडली ही पसंद है, इडली ही दे देंगे, मतलब उसको यही पसंद है, मतलब आलू की सब्जी पसंद है, उसको सिर्फ वही दे दोगे, ऐसा ना करें। उसको इतनी अच्छी हैबिट लगा दो धीरे धीरे कि वो पूरा न्यूट्रिशन उसके बॉडी को मिले। देन ईट स्लोली, इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू फॉर द ब्रेन टू रियलाइज, मतलब आराम से खाओ, कुछ सेकंड लगते हैं हमारे ब्रेन को वो समझने के लिए कि क्या हम खा रहे हैं, और ये क्या खा रहे हैं जब तक ब्रेन को नहीं समझता उसका बॉडी पे असर नहीं होता सही असर। तो थोड़ा सा आराम से खा लो, पानी पियो, बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब ओवर ईटिंग हो रहे ना तो इसीलिए पानी भी पियो बीच बीच में। हम क्या बोलते हैं, वो पानी पी लेगा तो खाएगा क्या, मतलब अगर पानी पिएगा तो ओवर ईटिंग नहीं हो जाएगी, ये भी ध्यान रखो। हमको पता नहीं चलता, हम बहुत ज्यादा इतना सारा पानी पीते हैं, पानी नहीं पीते पूरा ओवर ईटिंग हो जाता है। तो पानी अगर जरूरत है पी लो। देन आपका टाइम सेट करो, कब खाना है, कितने बजे खाना है। खाने में बहुत ज्यादा फाइबर होना चाहिए, बच्चों के खाने में बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा होनी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, पेट भर के मत खिलाओ। ड्रिंक मोर पानी, मतलब H2 ज्यादा पानी से ज्यादा पियो। देन ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। और मतलब दूसरी बात है मतलब उसको तली हुई बाहर की, मतलब जब हम तली हुई चीजें देते हैं तो उसकी जगह पे उसको स्टीम किया हुआ दे दो। समझो कि अभी गाजर अच्छा है, वो खा नहीं पा रहा है, तो वो मतलब दांतों में डीके होते हैं, उसकी वजह से उसको दर्द होता है, शायद वो नहीं खाता है, स्टीम करके दे दो उसको, ग्रिल करके दे दो, वहां पे टेस्ट अच्छी रहेगी। तो ये गुड अच्छी ईटिंग हैबिट्स है। पेरेंट्स करके हम क्या कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि बच्चों के लिए है लेकिन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा रोल है इसमें एज ए पेरेंट करके। ये गुड रोल मॉडल बनो उनके, बच्चों के रोल मॉडल आप होते हो। बच्चों के रोल मॉडल वो फिल्मी सितारे नहीं रहते, हम रहते बच्चों के रोल मॉडल। अगर बच्चों को सिखाना है ऐसे करने के लिए तो हमने खुद करना चाहिए।
हम जो करेंगे वो बच्चे करेंगे, ना कि हम जो कहेंगे वो बच्चे करेंगे. म्हणजे आम्ही जे बोलतो ते मुलं करणार नाही, पण आम्ही जे करू ते मुलं नक्की करतात. ये बात आपको भी पता है. अगर हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन घर में कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे. हाँ, अगर हम अपने घर में जो हमारे लेडीज है, जेंट्स मतलब जेंट्स रहते, लेडीज रहते, लड़कियां रहते, उनको जिस तरह से बुलाएंगे, हमारे जो बॉयज रहते वो भी उनको उसी तरह से बुलाएंगे. सो वी हैव टू, मतलब सभी के और हमको एक जैसा रिस्पेक्ट, इक्वालिटी होनी चाहिए. ये लड़की है, ये लड़का है, ऐसा बिल्कुल नहीं. हर एक को अपने रिस्पेक्ट देना चाहिए. अगर हम देंगे तो बच्चे भी देंगे. अगर हम अपने, मतलब मैं हो समझो कि अगर मैं मेरी बीवी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मेरे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी वही सीखेंगे. सो हम बच्चों को सिखाते हैं हमारे एग्जाम्पल से. सो वी आर गुड रोल मॉडल एज ए प्रैक्टिस गुड ईटिंग हैबिट्स. खाने पीने की अच्छी आदतें लगा दो खुद हमको, और प्रिपेयर हेल्दियर फूड. हेल्दी फूड बना दो, जो भी हम बना रहे हैं ना उसको. डोंट मेक ईटिंग आउट. बाहर का खाना बहुत बार हम खाते हैं, कुछ भी हो जाए बाहर से मंगाएंगे, स्विगी जोमेटो. तो ये क्या है, बच्चे भी वही सीखेंगे. ऑर्डरिंग आउटसाइड फूड टू हैबिट्स, मतलब जो बार बार जो होता है वो रहेगा, उसको भी कंट्रोल रखो. स्टार्ट एनकरेजिंग हेल्दी ईटिंग फ्रॉम यंग. छोटे बच्चे तब से उसको हेल्दी फूड. यस, कॉल आएगा. सो मतलब बचपन से उसको एनकरेज करो कि वो हेल्दी ईटिंग होना चाहिए. अवॉइड गिविंग देयर ट्रीट्स और प्रॉमिसिंग फूड एज अ रिवॉर्ड. कभी कभी क्या होता है, तुम ये खाओगे ना तो मैं तुमको ये गाड़ी लेके दे दूंगा, या बाहर घुमाने ले जाऊंगा, या मतलब तुमको पसंदीदा चीज है वो दे दूंगा अगर तुम ये खाओगे तो. सॉरी, बीच में कॉल आ रहा था. तो बच्चों को ऐसी ट्रीट मत दे दो, क्योंकि हम उसको रिवार्ड के तौर पे ये देंगे तो ये खाएगा, ये करेगा तो मैं ऐसा करूंगा. ऐसा मत करो, क्योंकि वो उसको आदत लगेगी और वो अच्छी बात नहीं है. डोंट प्रेशर ऑन योर चाइल्ड. उसको प्रेशर मत करो ये आपको खाना चाहिए. बहुत सारे लोग इतने डराते धमकाते केक खिलाते ना, कोई फायदा नहीं है. आपको आपको सेटिस्फेक्शन मिलता होगा इसने खाया है, लेकिन उसके बॉडी को उसका कोई यूज नहीं हो रहा. प्ले मोर, मूव मोर एंड बी एक्टिव टुगेदर. उनको खेलना, खेलो 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 बोल रहे, आप उनके साथ जाओ, थोड़ा सा एनकरेज करो. आपने कभी उनके साथ खेला है? कभी नहीं. तो यू शुड डू दिस. एंड अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आपसे आपका वो उनका कनेक्टिविटी भी अच्छी रहती है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बात की थी न्यूट्रिशन की, वो बहुत ज्यादा जरूरी. मतलब इसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अगले एक 5-1 मिनट में ये करूंगा और अब बाद में नेक्स्ट स्टेप. वाई हमको हमारे खाने से बच्चों को विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए. क्यों? वाई आर विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बहुत ज्यादा जरूरी है. हम कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर ये चीजें जरूरी है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. शारीरिक ग्रोथ होनी चाहिए. हम क्या सोचते हैं कभी कभी, माँ बाप का ही वजन कम है तो बच्चों का ही ऐसे वजन कम रहेगा, मतलब हाइट कम रहेगी या वेट कम रहेगा. ऐसा नहीं है. ये जेनेटिकली हो सकता है, मतलब माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चों में हाइट कम हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उतने ही कम हो. हाँ, तो अगर उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी ना, ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, तो ये जेनेटिकली 30% है ओनली, लेकिन लाइफस्टाइल 70% है. जो 30% है उसके हम उस पर हम फोकस ना करें. हमारे जो हाथ में है 70%, जो कि फूड एंड लाइफस्टाइल, खाना और जीवन शैली, ये अगर हम सही रखेंगे, उसकी हाइट भी अच्छी से बढ़ेगी, वेट भी अच्छे से बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट. उसको उसके लिए जरूर क्या है, प्रोटीन हम नहीं दे रहे बच्चों को, बहुत कम दे रहे प्रोटीन. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का. देन उसको अगर हम मीठा देते हैं बहुत ज्यादा, जो कि शुगर रहता है, शुगरी फूड, बच्चों को शुगर पसंद है, लेकिन दैट इज अ वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम उसको दे रहे हैं. बच्चों को हम बहुत
सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे रहे तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहती, वो हमेशा सुस्ताया रहता है। इतना सब कुछ खाने के बावजूद उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सा करता है, जिद्दी बनता है। कुछ भी करो आप उसको, कितना भी क्या क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते तो मारते भी है कई सारे लोग, ये जिद पे आता है। ऐसा ना करें, क्योंकि वो मतलब मतलब मजबूरी में कर रहा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो उसका बॉडी को जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन आपके खाने के जरिए वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप भी ऊपर से नहीं दे रहे हो उसको, तो दवाई के साथ उसको देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो एडिशनल देना जरूर, तो वो नहीं मिल रहा है इसीलिए वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है। तो देन राइट न्यूट्रिशन उसको दे दो। हमको समझना चाहिए कलरफुल फ्रूट्स है, कलरफुल वेजिटेबल्स है, ऑल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, गुड फैट है, प्रोबायोटिक। उसके पेट में प्रोबायोटिक जाता ही नहीं है। प्रोबायोटिक इंपॉर्टेंट है, जब तक उसके पेट में प्रोबायोटिक नहीं जाएगी उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। जब तक डाइजेशन अच्छा नहीं रहता बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती, ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती, ब्रेन की डेवलपमेंट, सारी चीजें है जो है उसके पेट पे है डिपेंड रहती है। प्रोबायोटिक उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया रहते पेट में, हर किसी के पेट में रहते बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, तो उनकी ग्रोथ होती है प्रोबायोटिक्स। तो करीब अभी बच्चा अपना जो कर्ड है, दही कभी खाता है क्या? नहीं खाता है। तो वो खाने से भी कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि पेट में इतना सारा एसिड रहता है। वो कर्ड में जो प्रोबायोटिक रहते वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो नहीं मिल रहा है उसको। प्रोटीन रिच फूड बच्चे नहीं ले रहे। तो उसका पेट साफ नहीं रहता, या फिर बार बार वॉशरूम को जाता है, लूज मोशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, टॉयलेट में जाके बैठेगा तो 5 मिनट बाहर नहीं निकलता, तो समझ लो कि उसका कॉन्स्टिपेशन है। खाना थोड़ा सा खाते हुए बोल रहा है ना अगर जो पेट में दर्द हो रहा है, समझ लो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिगड़ गया है। उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए उसको एक अच्छा फैट चाहिए, बॉडी को मिलना चाहिए, इसेंशियल फैटी एसिड, ईपीए, डीएचए। यहाँ पे डीएचए जो लिखा है मतलब डोकोसा हेक्साओनिक एसिड जिसको बोलते हैं, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं मिलता बच्चों को। देन बहुत ज्यादा उसको अगर स्वीट चाहिए तो उसको भी हम सिखा सकते हैं, ये छोड़ के हम किस तरह से स्वीट ले सकते हैं। तो आपका जो बच्चों का जो हेल्थ है वो आपके हाथ में, वो बच्चों से ज्यादा आपको समझना चाहिए कि उसको हेल्दी रखने के लिए क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से खिलाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ये यहाँ पे हम सिखाते हैं, स्पेशली हमारी इस कम्युनिटी के साथ जो लोग जुड़ते हैं। अभी तो आप यहाँ पे एक प्रेक्षक बन के आए हो, आज के आए देखिए। अगर आपको अच्छा लगा इस कॉल पे तो अब मैं कहूँगा हमारा ये कॉल रोज चलता है, डेली सुनो। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए यहाँ पे गाइडेंस करते हैं। और जो अगर आपका लगता है, बहुत सारे लोग हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में ज्वाइन होते हैं, वहां से उनको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, और जिनको रिजल्ट मिलते हैं हम उनको सुनते भी है उनके रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे अगले 10-15 मिनट में सुनना चाहूंगा, जो जिनके बच्चों का रिजल्ट है वही अपने रिजल्ट शेयर करेंगे यहाँ पे। तो ये